वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, जिसमें राज्य बीमा रिकॉर्ड बुक यानी कि एसआई और जीपीएफ पासबुक है मैं पदस्थापन विवरण के उसको अपलोड करने के लिए आदेशित किया गया है। क्या आदेश है और पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। आज ही यानी कि दिनांक 11/11/2022 को ये आदेश जारी हुआ है और जिसमें समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा समस्त और प्रधानाचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान समस्त यानी पूरे राजस्थान सभी के लिए ये आदेश जारी हुआ है। और इसका विषय है कि राज्य बीमा रिकॉर्ड बुक यानी कि जो एसआई की बुक है स्टेट इंश्योरेंस और जीपीएफ पासबुक में पदस्थापन विवरण एसआईपीएफ के संबंध में। और इसका जो प्रसंग है कि निदेशक राज्य बीमा और प्रावधाय निधि विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक F93 पार्ट 3 कैंप ऑनलाइन प्रोसेस 2021-2015 और 20/8 दिनांक 6/9/2022 इसके संदर्भ में ये आदेश निकला गया है। क्या है तो उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र राज्य सरकार की वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिंदु संख्या 249 के क्रम में समस्त राज्य कर्मचारियों के राज्य बीमा और जीपीएफ खातों को पेपरलेस पैटर्न पर त्वरित और बेहतर सेवाएं प्रदान किए जाने के उद्देश्य से एसआईपीएफ पोर्टल के नवीन वर्जन में एम्प्लॉय डैशबोर्ड में अपडेट ई बैग यूटिलिटी में कर्मचारी स्वयं अपनी राज्य बीमा और जीपीएफ की पासबुक अपलोड कर सकते हैं। यानी कि ये कर्मचारियों को अपने खुद के स्तर पे अपनी जो भी जीपीएफ की पासबुक है उसकी पीडीएफ बना करके अपलोड करनी है और एसआईपीएफ यानी एसआई की जो भी पासबुक है उसको भी अपलोड करना है। और कोशिश करें कि आप जो लेटेस्ट जो अपडेटेड पासबुक है यानी कि अपने जिसमें आज जिस दिन आप अपलोड करें उस दिन की सारी उस तक दिन की जो भी कटौती वगैरह एसआई की जीपीएफ की है उसको सारे को उसमें डायरी में या पासबुक में एंट्री करवा के उस पर जो भी अपने संबंधित डीडीओ है उनके साइन करवा के फिर अपलोड करें ताकि वो लेटेस्ट और अपडेटेड पासबुक वो अपलोड होगी। प्रासंगिक पत्र के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार जिनके राज्य बीमा जीपीएफ रिकॉर्ड एसआईपीएफ पोर्टल पर अपूर्ण या विसंगतिपूर्ण है तथा अभी तक राज्य बीमा सत्यापित रिकॉर्ड बुक और या जीपीएफ सत्यापित पासबुक अपलोड नहीं हुई है उन्हें दिनांक 30/12/2022 तक संलग्न प्रारूप अनुसार मैं पदस्थापन विवरण यानी कि जीपीएफ और एसआई की पासबुक तो अपलोड करनी है, साथ में आपको पदस्थापन विवरण का जो भी एक पेज है उसको भी आपको अपलोड करना है, उसकी भी आपको पीडीएफ बना करके अपलोड करनी है और एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड करावें ताकि समस्त राज्य कर्मचारियों के राज्य बीमा और जीपीएफ खाते पूर्ण किए जा सकें। और उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित कर समस्त कर्मचारियों से उक्त अनुसार अपलोड करने का जो भी कार्य है वो निर्धारित दिनांक तक पूर्ण करने का जो पूर्ण करावें। और इसमें संलग्न प्रारूप दिया हुआ है। ये अतिरिक्त निदेशक प्रशासन प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से ये आदेश जारी हुआ है और जो प्रारूप दिया हुआ है पदस्थापन विवरण का वो इस तरीके से है जैसे परिशिष्ट 1 है राज्य कर्मचारी पदस्थापन विवरण, कर्मचारी का नाम आ जाएगा, पिता या पति का नाम आ जाएगा, पद और विभाग का नाम, एम्प्लॉय आईडी और राज्य बीमा यानी एसआई नंबर जो भी एसआई की संख्या है और जीपीएफ की जो खाता संख्या है वो। उसके अलावा ये जो भी कार्मिक की पद स्थापन अवधि है आपको जिस तारीख से जिस तारीख तक कहाँ का पद स्थापित आप रहे, कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग रही, तो पद स्थापन स्थानों का विवरण और विशेष विवरण अगर कुछ है तो वो आपको लिखना है। इस तरीके से ये क्रम संख्या 10 तक दी हुई है, अगर आपके ज़्यादा है तो उसको आप बढ़ा भी सकते हैं। और नीचे आपको कर्मचारी के हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर ये आपको लिखने हैं और अपने साइन करना है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट मैंने आपको बता दी कि पहले जैसे माध्यमिक शिक्षा की तरफ से भी निदेशालय की तरफ से आदेश निकला था, अब कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा की तरफ से भी ये आदेश निकला है कि प्रारंभिक शिक्षा के जितने भी कार्मिक हैं उनको भी अपनी जो पासबुक है वो अपनी अपलोड करनी है। अब अपलोड कैसे करनी है मैं एक छोटा सा प्रोसेस उसकी झलक भी आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से अपलोड करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं वो आपको लॉगिन करके बताता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एसएसओ में जाना है, यानी आपको जैसे गूगल क्रोम वगैरह में आपको एसएसओ टाइप करना है और एसएसओ में आपको साइन इन करना है, अपनी आईडी एसएसओ और आईडी के जो पासवर्ड है वो और कैप्चा कोड भर करके आपको लॉगिन हो जाना है। और एसएसओ में जैसे आप इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने एसआईपीएफ के और दो तरह के जो इसमें दिखेंगे, एक न्यू और एक ओल्ड। तो आपको न्यू एसआईपीएफ पोर्टल पे जाना है। अब जैसे यहाँ इस तरह का दिखेगा तो इस पर आपको न्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे, अगर ये आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ आप सर्च में जाकर के SIPF न्यू भी टाइप करेंगे तो भी आपके इसमें दिख जाएगा। और यहाँ जैसे न्यू पे आप क्लिक करेंगे
तो आपको ये SIPF न्यू का जो भी मॉड्यूल है या पोर्टल है वो खुलेगा। अब जैसे ये थोड़ा सा समय ले रहा है तो इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, और ये खुलने के बाद में जैसे ये इस तरह का जो है इसमें कुछ सेकंड का समय लेगा और ये इस तरह का खुलेगा। अब जैसे इसमें आप एक तरफ तो आपका नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारी डिटेल्स आ जाएगी, इधर अकाउंट नंबर वगैरह ये सारे आ जाएंगे। और नीचे ऑप्शन आपके दिए हुए हैं जैसे NPS विड्रॉल रिकवरी है, ट्रैक योर एप्लीकेशन है, ई-बैग NPS है, ई-बैग ऐसा ही है। और जो अपलोड करने के लिए है तो यहाँ आपको क्लिक करना है अपडेट, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ई-बैग, तो जैसे यहाँ इसमें आप देखेंगे तो अपडेट ई-बैग लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ इस तरह का ऊपर जो ऑप्शन दिखेगा, जिसमें अब जैसे मेरे जो चीज़ें पहले से अपलोड की हुई है, मैंने की हुई है, तो यहाँ सारी ये अपलोड की हुई चीज़ें वो दिखेगी। और उसके बाद में अगर आपने अपलोड नहीं की हुई है तो आप यहाँ जो भी लिस्ट है वो छोटी दिखेगी, कम दिखेगी। और जैसे फर्स्ट एंड फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये डिपार्टमेंट की तरफ से अपलोडेड है। पॉलिसी बॉन्ड भी डिपार्टमेंट की तरफ से अपलोडेड है। इसके अलावा इंश्योरेंस बैक कवर भी अपलोडेड है। एनेक्सर है वो प्लेस पोस्टिंग वाला, ये जैसे मैंने इसको एक बार इसको अपलोड करके फिर हटा दिया था तो ये इनएक्टिव बता रहा है। इसकी जगह मैंने ये एनेक्सर प्लेस पोस्टिंग और टाइम पीरियड का ये एक्टिव बता रहा है। तो ये जैसे यहाँ मैंने जो अपलोड किया है उसको यहाँ डाउनलोड का जो ऑप्शन है कि एक्शन नाम से, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके ये डाउनलोड भी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जैसे ये मैंने भरा था, ये इस तरीके से जो सेवा विवरण है, नाम है, फादर का नाम है, पद है, एम्प्लॉय ID और SIGPF जो भी आपके लागू होता हो वो सारी चीज़ें इसमें शो हो जाएगी। इसी तरह से इसमें जैसे मैंने पॉलिसी बॉन्ड भी इसको अपलोड किया हुआ है, ये पॉलिसी बॉन्ड है वो जैसे डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इस तरह का जो पॉलिसी बॉन्ड है ये आपके सामने इस तरह का खुलेगा। और जिसमें आपका जो मूल जो पॉलिसी बॉन्ड था जो पहले आता था वो इस तरह का आपको दिखेगा। और इसके अलावा जैसे ये पासबुक मैंने अपलोड की हुई थी, तो ये पासबुक भी आपको इस तरीके से जो भी आपने अपलोड की है वो सारी दिख जाएगी। और लेटेस्ट पासबुक मैंने यानी जहाँ तक जब भी अपलोड की थी, अगस्त में जैसे अपलोड की थी, तो लास्ट एंट्री अगस्त तक इसमें शो हो जाएगी इस तरीके से जैसे। और अगर जब भी आप अपलोड करें तो लेटेस्ट एंट्री तक आप इसको अपडेट करवा के शो करें। अब जैसे ये तो हो गया कि कौन से चीज़ें आपके ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर कुछ चीज़ें तो जैसे फर्स्ट और फर्दर डिक्लेरेशन है, पॉलिसी बॉन्ड है, या ये कुछ तो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से अपलोड होगी। कुछ जैसे मैंने ये पासबुक है वो मैंने अपलोड की थी, पोस्टिंग प्लेस वाला भी मैंने अपलोड किया था। अगर आप यहाँ से अपलोड करना चाहते हैं, जैसे आपने अपलोड नहीं किया हुआ है, तो यहाँ से आपको ये जो अपडेट ई-बैग है इसमें सेलेक्ट स्कीम है, इसमें आपको एक तो GPA है, GPF है। अगर मान लो GPF की पासबुक आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ GPF इसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ आगे का जो भी है इसमें आपको GPF के संबंधित आपके एडिशनल लेजर है या डेथ क्लेम सर्टिफिकेट, GPF बैक कवर है, GPF पासबुक, जैसे यहाँ GPF पासबुक अपलोड करना चाहें तो यहाँ से GPF पासबुक सेलेक्ट कर लें। और यहाँ से उस पासबुक की आप PDF बना करके अपने जो भी लैपटॉप वगैरह में रखें। और यहाँ से आपको चूज़ फाइल में, जैसे चूज़ फाइल आप सेलेक्ट करेंगे तो जहाँ भी आपकी फाइल पड़ी होगी वहाँ से आपको यहाँ से सेलेक्ट करके इसको सेव करना है, तो वो आपके सेव हो जाएगी। इसी तरह से GPF के अलावा अगर मान लो आप SI की कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ से आपको SI सेलेक्ट करना है। और यहाँ से जैसे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट है तो इसमें एनेक्सर प्लेस पोस्टिंग वाला अगर ये आप करेंगे तो इसको आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें आप पोस्टिंग प्लेस का जो विवरण भरना चाहते हैं। तो ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपको चूज़ फाइल है, और इसमें लिखा हुआ कि फाइल साइज़ जो मैक्सिमम साइज़ है वो 10 MB की है, तो 10 MB से कम की फाइल है वही आपकी अपलोड होगी, तो उसको आप ध्यान रखें। और यहाँ से जैसे इस फाइल को सेलेक्ट करने के बाद सेव करना है। अब ये एनेक्सर प्लेस पोस्टिंग और टाइम पीरियड का हो गया। इसके अलावा जैसे फर्स्ट डिक्लेरेशन है, अगर ये आप करना चाहें, या जैसे पासबुक है आप ये करना चाहते हैं तो जैसे कैंसिल चेक वगैरह अगर नहीं जरूरत है तो वो कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फर्दर डिक्लेरेशन है, इंश्योरेंस बैक कवर है, नॉमिनेशन है, पॉलिसी बॉन्ड है, रिफंड डॉक्यूमेंट्स और SI बॉन्ड वगैरह, या जो भी आप अगर इसमें करना चाहते हैं वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में यहाँ से जो फाइल है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे SI बॉन्ड आपके पास में या पॉलिसी बॉन्ड है, इसको आप जैसे करना चाहें तो यहाँ से आपको ये चूज़ फाइल में जाकर के इस PDF को सेलेक्ट करना है और अपलोड करना है। और यहाँ आपके नीचे है, जैसे जैसे आप अपलोड करेंगे नीचे लिस्ट बढ़ती जाएगी और यहाँ एक्शन में आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। अगर मान लो एक मैं बात और आपको विशेष बता दूं कि कई लोगों के इसमें गलती हो जाती है और लोग गलत अपलोड कर देते हैं कई बार। जैसे कि मान लो ऐसे ही पासबुक अपलोड करनी थी और उसकी जगह PDF आपने ध्यान रखा नहीं और कोई दूसरी PDF अपलोड हो गई। अब एक बार अपलोड होगी तो आप अपने स्तर पे इसको नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपने जो भी DDO है उनसे संपर्क करना पड़ेगा। DDO की लॉगिन से वो चीज़ अगर आपने गलत अपलोड कर ली है, कोई भी पासबुक या PDF वगैरह, तो उसको आप वहाँ से डिलीट करवा सकते हैं और तब आप दोबारा उसको अपलोड कर पाएंगे, उससे पहले आप नहीं कर पाएंगे। और इसके संबंध में मैंने पूरा एक विस्तार से लाइव वीडियो आपको इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है,
किस तरीके से अगर आपने कोई गलत पासबुक या कोई भी डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड कर लिया तो उसको कैसे सुधार सकते हैं, उसके लिए संबंध में मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा ताकि आप उसको आसानी से देख सकें। तो इस तरह की ये इम्पोर्टेंट अपडेट थी कि महत्वपूर्ण बात थी कि ये प्रारंभिक शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा की तरफ से महत्वपूर्ण आदेश था, जिसमें सभी जो भी कार्मिक है राज्य सरकार के, उनके जीपीएफ और एसआई की पासबुक को SIPF पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया है। तो आप अविलंब यानी 30/12 तक आप इस अपने जो भी SI की GPF की जो भी पासबुक वगैरह है उसको आप अपलोड करें, और ताकि जो भी आगे अगर आपको कोई लोन की ज़रूरत पड़े या अन्य कोई भी आपके SIPF से संबंधित GPF संबंधित कोई भी आपके कोई काम हो तो तुरंत हो सके। और ये इसीलिए सरकार करवा रही है कि ताकि आपकी जो भी बेहतर सुविधा और त्वरित जो भी आपके जो काम हो सके। तो अगर मान लो आप लोन वगैरह भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पासबुक वगैरह अपलोड करनी ज़रूरी है। अगर आप पहले से अपलोड की हुई है तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।